अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। मेरे अकब में जैसे आप देख रहे हैं एक शेड है जिसमें मुर्गी के चूज़े आपको नज़र आ रहे होंगे। और आज प्रोग्राम जो है एक ज़रा मुख्तलिफ़ नौइयत का हमने रखा है, क्योंकि हम अक्सर ये सुनते हैं और आए दिन देखा यह जाता है कि सोशल मीडिया पे हो या लोगों को कोई अपने ग्रीवेंसेस होते हैं, वो निकालने के लिए वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और आपको मुझको डराने की कोशिश की जाती है कि जनाब अगर आप ये ब्रायलर मुर्गी खाएंगे तो आपको ये बीमारी हो जाएगी, इस मुर्गी के अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं, ये मुर्गी इस्तेमाल ना की जाए। अरे भाई, अगर ये नहीं खाएंगे तो इसके अल्टरनेटिव प्रोटीन आप कैसे ले सकते हैं? गाय के गोश्त की कीमत, बकरे के गोश्त की कीमत और इस मुर्गी के अल्टरनेटिव क्या चीज़ है आपके पास? देसी मुर्गी। और देसी मुर्गी का इस वक्त चूज़ा अगर आप 1.25 किलो का लेते हैं तो उसकी कीमत 1600 से 1800 रुपये की है जनाब। तो फिर ये मुर्गी आज से नहीं, कल से नहीं, मैं अगर अपनी बात करूं तो पिछले 40 साल से हम ये मुर्गी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सुनने को तो बहुत कुछ आता है कि ये खाने से ये हो जाएगा, ख़वातीन के अंदर ये बीमारी आ जाएगी, आदमी या इंसान खाएगा तो उसकी बीमारी इंसानों के अंदर आ जाएगी। आखिर ये माजरा है क्या? आज आपको इस प्रोग्राम के तवज्जुह से दिखाएंगे कि आखिर जो चूज़ा जो बड़ा हो के मार्केट में एक मुर्गी की शक्ल में आप ख़रीदते हैं, हम आपको आज चूज़े दिखाते हैं शेड से और आपको आखिरी मुर्गी तक लेके जाएंगे बाज़ारों के अंदर और दिखाएंगे कि कितनी मेहनत और किस तरीके से इसके अंदर जो इसकी अद्वियात हैं, उसकी फ़ीड है जो इसको इस्तेमाल किया जाता है और कितनी इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। आज तमाम ये बातें हम करेंगे और दिखाएंगे कि आखिर ये जो एक सोशल मीडिया के अंदर एक फ़ोबिया लोगों के अंदर डाल दिया जाता है कि जनाब ब्रायलर मुर्गी खाने से आपको जो है वो फला बीमारी हो जाएगी, इसमें कितनी हकीकत है आज इस प्रोग्राम में दिखाते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं अब आपको ये दिखाऊं कि जब मुर्गी बनने से पहले जो चूज़ा होता है, अब उसके ऊपर कितनी मेहनत है वो एक अलग बात है, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन ये आप देख लीजिए, ये मुर्गी बच्चे जब होते हैं ये इस तरीके से इनकी केयर की जाती है और उसके बाद जब ये बड़े होते हैं फिर इनकी स्टेजेस हैं। लेकिन मुझे बड़ी दुख से ये कहना पड़ता है कि आप बड़ी आसानी से अपनी किसी से कोई मसला होता है और लोग कहते हैं जनाब ये मुर्गी खाओगे तो ये बीमारी हो जाएगी, इस तरह मुर्गी खाओगे तो वैसी बीमारी हो जाएगी। मैं मिसाल अपनी देता हूँ, तो जैसे मैंने इंट्रो में कहा 40 साल से तो हम मुर्गी खा रहे हैं और हमारे घर वालों ने हमें खिलाई है, लेकिन ना हमारी दादी को कुछ हुआ, ना मेरी माँ को कुछ हुआ, ना मुर्गी खाने से कभी मुझे कोई बीमारी लगी या डॉक्टर ने मुझे बोला हो कि आपने फला मुर्गी खा ली इस वजह से आज आप बीमार पड़े। अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, अगर कोई बीमार हुआ हो और अब तक कोई ऐसा केस रिपोर्ट हुआ हो। वो एक अलग बात कर रहा हूँ मैं उस वक्त कि वो बर्ड फ्लू आया हुआ था, जब वो एक कहानी थी, वो एक अलग सीन है, मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। लेकिन जो बात मैं आपको कह रहा हूँ कि आए दिन लोग कहते हैं कि फला बीमारी आ गई, मुर्गी नहीं खानी चाहिए, ख़वातीन को ये बीमारी हो जाती है, आप खाएंगे तो आपको ये न्यूट्रिशंस पूरे नहीं मिलेंगे। इसके ऊपर बेहतर बात करने के लिए जो इस कारोबार से मुंसलिक हैं, ज़रा उन लोगों से बात करते हैं, उनकी कितनी मेहनत है और वो किस, जब इस तरह की खबरें आती हैं तो उनके दिलों पे क्या गुजरती है, उन्हीं से जान लेते हैं। उस्मान साहब जो हैं ख़ुद 20 साल से इस कारोबार से मुंसलिक हैं, पोल्ट्री के। ये भाई जो है इस वक्त इन्होंने भी अपना चूज़ा रखा हुआ, ये भी बड़ा होगा यकीनन, ये भी उम्मीदें रखते हैं कि इनको भी हक़ है। अब उस्मान भाई, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। उस्मान भाई, ये बताइए, आपने बात मेरी सुन ली कि लोग ज़रा सी एक पोस्ट लगा देते हैं कि जनाब ये मुर्गी खा लो, फार्मी मुर्गी खा ली तो बस तुम गए बीमार, डॉक्टर रौत, कोई तुम्हें जो है ना ग़िज़ाइयत नहीं मिलेगी। कितनी सच्चाई है इस बातों की? पहले तो C21 वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ये कवरेज किया। और ये जो बार बार लोग मीडिया, कोई भी इदारा, कोई भी मीडिया पे नहीं होता, ये सोशल मीडिया के ऊपर, सब सोशल मीडिया की कहानी है। सोशल मीडिया पे एक छोटी सी न्यूज़ लग जाती है, जी बर्ड फ्लू आ गया। तो बर्ड फ्लू का मकसद ये है कि ये बर्ड का फ्लू है, जैसे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी इंसानों में है, वही जानवरों के अंदर भी है, सिस्टम तो सेम है। तो बस वो बर्ड फ्लू होता है, और जो बर्ड फ्लू आता है उसमें बर्ड्स अफेक्ट होती हैं। ये नहीं कि कोई इंसान को वो डाइवर्ट हो जाए, मुंतकिल हो जाए, ऐसी कोई बीमारी इस बर्ड के अंदर नहीं होती जो इंसान के अंदर मुंतकिल हो जाए। ठीक है ना, इतने सालों से हम भी खा रहे हैं, पूरी दुनिया खाती है। जब कोई बंदा बीमार होता है, कोई इंसान कोई सा भी बीमार होता है, तो डॉक्टर सबसे पहले लिखता है जी मुर्गी का आप यखनी पी लें, मुर्गी का सूप पिएँ, बड़े का गोश्त बंद कर दें। लेकिन कभी ये नहीं सुना कि यार मुर्गी का गोश्त ना खाएँ, सिवाय सोशल मीडिया पे जो है वो बदगुमानी फैलाने के लिए जो न्यूज़ चलती है उसके अलावा। तो ये एक मतलब एक प्रोसेस है, छोटा सा चूज़ा हैचरी से आता है। मसला पता क्या है उस्मान भाई, लोगों के अंदर बात ये है कि मैं आपसे भी पूछूंगा ये बात
कि आप चूज़ा लाए और ये 35 से 40 दिन के अंदर मुर्गी तैयार हो जाती है। वहाँ से लोगों के अंदर जो है ना बात जो असल निकलती है वो इस बात से निकलती है कि कोई ऐसे प्रोटीन या ऐसी अद्वियात या उसको ऐसी फीड दी जाती है कि वो तेज़ी से बड़ा हो जाता है। तो उसके अंदर इतने घर में पालो चूज़ा तो सालों लग जाते हैं मुर्गी बनने के अंदर, और आप 40 दिन में मुर्गी खिला देते। इसमें देखें 40-45 दिन में जो मुर्गी तैयार हो रही है ना, इसमें मेन काम है प्रोटीन का। फीड इसकी जो दी जाती है, फिर इसकी जो ये जो एक कुदरत के अंदर जो एक साइंस ने तहकीकात करके एक चीज़ बनाई, उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली लेकर आए कि ये शॉर्ट टर्म के अंदर जल्दी बड़ी हो जाती है। इसकी ब्रीड है वो है इसकी जो ब्रीड है वो है ही ऐसी। उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करने के लिए, इन्हांस करने के लिए फीड के अंदर जो प्रोटीन का बढ़ाया जाता है, जिसके अंदर सोयाबीन आता है, इसके अंदर मकई डलती है, इसके अंदर चावल डलता है, इसके अंदर और मेडिसिन डलती हैं। ये पूरा प्रोसेस करके एक बड़ी मेहनत के बाद वो फीड बनाई जाती है। मछली का फीड मिल, वो फ़िश मील कहलाता है। वो मछली का कचरा होता है बेसिकली, उसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद पाउडर बनता है। उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, कोई उसमें ऐसी बीमारी नहीं है। मछली का जो वेस्टेज होता है उसको लेते हैं, बाकायदा इसका प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग प्लांट लगे हुए हैं, प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद पाउडर आता है, वो मिलाते हैं। कितनी मेहनत लगती है सर ये मुर्गी बनाने में? इनसे मेहनत जो होती है, जैसे हमारा चूज़ा उतरता है तो ये 40 से 45 दिन रात दिन हम तो सोते नहीं हैं। 2 घंटे सोया, फिर 1-2 बंदे उड़े, 5-5 6-6 बंदे इधर लगे होते हैं। और मेन बात इनकी ये, इनका जो पानी है वो हम गंदा पी लेते हैं, इनको वो भी नहीं पीने देते हैं। इतनी मेहनत करते हैं। मगर ये है कि इंसान अपने लिए जो आपको खिलाने के लिए मुर्गी है वो इतना हम इसके ऊपर मेहनत करते हैं, इतना इन्वेस्ट करते हैं। बाकी सोशल मीडिया पे तो जो जिसको आता है वो उधर फेर मार देता है। बाकी ये जो चीज़ है आपके सामने, आप खुद फार्मों पे आए हो, देखो कोई भी बोतल में देखो कोई कचरा, कोई क्या, हर चीज़ साफ़ सुथरी लगी पड़ी है। दिन रात सुबह शाम इनको खाना, वैक्सीन। खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह, सफेद सफेद। देखो हमारी देखो 4 पाई पे बिस्तरा भी नहीं लगा हुआ, इधर इनके नीचे बिस्तरे लगे हुए हैं, तू भूसा लगा हुआ है। वो शाम सुबह उसको खोलते हैं। बाकी लोग ये ऐसे बोलते हैं भाई मुर्गी में फलानी बीमारी। अभी तो मछली भी देखो वो भी फीड खा रही है, गायें देखो वो भी फीड खा रही है जो दूध पी रहे हैं। तो हर चीज़ फीड के ऊपर सारा इन्हिसार है। ये फीड भी आपके सामने रखी हुई है, ये चूज़ा भी आपके सामने और मुर्गी भी आपके सामने। तो ये बड़ा रिस्की बिजनेस भी कहा जाता है ना इसको, और रिस्क इससे जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसके अंदर जो वो इंतशारी लोग हैं ना वो ज़्यादा शामिल हो जाते हैं। ब्लैक मेलर्स भी होते हैं इसके अंदर। अक्सर होता है कि हम ऐसी खबर चला देंगे, हम ऐसा कर देंगे, अगर आप लोग ये ऐसा सुनने में आया। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, बहुत हाई लेवल पे ब्लैकमेलिंग होती है। ये बेसिकली बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ये पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर निगरानी रखे। जो इस तरह की जो रूमर्स हैं, जो अफवाहें उड़ा देते हैं, एक छोटा सा सोशल मीडिया पे कोई चुटकुला छोड़ दें और अरबों रुपए का हम लोगों का नुकसान हो जाता है। इतनी मेहनत से हम ये पालते हैं, जबकि कोई ऐसी बीमारी नहीं है, जो मैं फिर कह रहा हूँ, जो इंसान के अंदर मुंतकिल हो बज़रिया चिकन से। बाकी कोई मीट हो उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन चिकन की तो गारंटी है। आज तक आपने कभी सुना कोई खबर भी ऐसी नहीं, कोई अमवात हुई हो या कोई कि भाई मुर्गी खाने से, बीमारी की बात नहीं कर रहा, कि चिकन खाने से सारी जिंदगी चिकन खाई और वो मर गया, ऐसी तो कोई कभी मैंने तो नहीं सुना। कोई ऐसा केस मेरा नहीं ख्याल है कि कोई आया हो कि जी मुर्गी खाने से मुझे फला बीमारी हो गई है, या मैंने बीमारी में मुर्गी खाई तो मैं मर गया, या मुझे और बीमार हो गया। ऐसी कोई न्यूज़ अभी तक हमने नहीं सुनी अपने इन 45 ईयर्स के अंदर। तो जब से हम मुर्गी खा रहे हैं, हम भी आपके सामने खाते हैं, यही मुर्गी खाते हैं। अगर ये बीमारी वाली होती तो फिर हम अपने बच्चों को नहीं खिलाते, हम नहीं खाते। तो ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट है मीट के ऊपर। अगर ये मुर्गी ना हो तो जो बकरे का गोश्त है, जो गाय का गोश्त है, वो आपको शायद 5,500-6,000 रुपये किलो भी ना मिले आपको, अगर ये ना हो तो। इस वक्त बकरे का गोश्त अगर आप लेने जाएँ तकरीबन 2,800 रुपये किलो पे जा चुका है, और गाय के गोश्त की बात करो तो 16 से 1,800 रुपये, और 2,300 रुपये भी जो अच्छा गोश्त बड़ी दुकानें हैं वो इस तरह से बेच रही हैं। तो ये तो यानी कि या तो ये उनकी तरफ से साजिश तो नहीं होती कि उनके कारोबार पे भी इफेक्ट होता हो? बस वो ब्लैक मेलिंग है। हम बता रहे हैं ना कि ये एक ब्लैक मेलिंग है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें हो सकता है कि कोई बाहर के लोग, मैंने जो आपको बात बोली ना, जो लोगों के अंदर तशवीशनाक बात होती है वो सिर्फ यही है, और जो लोगों को जो इस बात के ऊपर उंगली उठाते हैं कि 35 से 40-45 दिन के अंदर जो मुर्गी तैयार हो जाती है ना, अब उसमें स्टेजेस है ना, आप भी तो कितने किस्म की इसमें फीड इस्तेमाल है? देखिए इसमें 2 किस्म की होती है। पहले स्टार्टर दी जाती है, उसके बाद फिर जब मिडिल में आता है तो थोड़ी चेंज की जाती है, फिर उसके बाद प्रोटीन को बढ़ाया जाता है। और ये फीड अभी आप जो फ़िश फार्मिंग हो रही है उसके अंदर भी यही फीड इस्तेमाल हो रही है। क्यों? कि उसका वेट गेन करने के लिए।
जो आप अभी जानवर देख रहे हैं जो कुर्बानी ईद के लिए जो आ रहे हैं, बड़े बड़े जानवर, गाय हैं जिसमें बकरे भी हैं, उनको भी फीड दी जाती है, प्रोटीन्स दी जाती हैं ताकि उनका जो है वो जिसामत बड़ा हो जाए, गोश्त ज़्यादा मिले। तो ये पूरी दुनिया में है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं। और वैक्सीन इसको की जाती है। अच्छा, इसका जो इनको अद्वियात दी जाती हैं वो भी कोई इस तरह की तो नहीं है जो इंसानी सेहत के, या स्टीरॉइड्स होती हों, इसका इस्तेमाल होता? तकरीबन इसकी जो मेडिसिन है वही मेडिसिन है जो ह्यूमन के लग रही हैं। ये भी ब्रूफिन पीती है, इंसान भी ब्रूफिन पीता है। अच्छा। ये भी पैनाडोल पीते हैं, वो भी पैनाडोल पीते हैं। अच्छा। बिल्कुल। आंखों की बीमारी इनके अंदर भी होती है, इनकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, उसके लिए हम ड्रॉपिंग करते हैं। बाकी एक एक चूजे को पकड़ के ड्रॉपिंग? जी ड्रॉपिंग होती है। फिर इसको इंजेक्शन, जो लोग कहते हैं इंजेक्शन लगा देते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो पोलियो के पहले इंजेक्शन लगाए जाते थे कि यार हाथ पाँव ना टेढ़े हो जाए, कोई बीमारी ना आए। तो इसके अंदर भी वही इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो बीमारी से ये फाइट कर सके, इसका इम्यून सिस्टम मजबूत हो सके। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जी इंजेक्शन लगा के जी बड़ा कर देते हैं, तो ऐसी कोई साइंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फीड का है कमाल। एक मिनट जरा मैं ये चूजा देखना चाहूँगा। ये है जनाब खूबसूरत चूजे। आप इसको रखें, कितना एक्टिव चूजा, आप ये देखें, माशाल्लाह वज़न है, एक्टिव है, यही बड़ा होना है और ये फिर पिंजरों में चला जाता है और फिर लोग कहते हैं। अच्छा, इसके बारे में बड़ी, ये तो एक्टिव चूजे हैं माशाल्लाह से। हाथ थोड़ा निकालो तो भाग जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। अपने आप को इतना ऊंचा गिर के ये जख्मी ना हो जाए। माशाल्लाह देखो नहीं किस तरह के। और इतनी दिन रात मेहनत बंदा करता है, मेहनत नजर आती है जनाब। हक लाल की मजदूरी बंदा कमाता है। अच्छा, तो आप लोगों को फिर क्या खौफ इसके अंदर जो नुकसान उठाते हैं? हम देखते हैं अक्सर लोग सुनते हैं कि फार्मर को नुकसान हो गया, मुर्गी का रेट तो आसमानों को छू रहा होता है, उसमें क्या नुकसान में आप लोगों को क्या अमवाद हो जाती हैं? केयर आपकी तरफ से कोई होता है या रेट का कोई मसला आ जाता है? फिर मैं एक चीज़ बताऊं कि पूरी मीडिया का, पूरा सोशल मीडिया का, पूरे पाकिस्तान का जो नज़रें हैं वो मुर्गी के गोश्त के ऊपर होती हैं, जबकि मुर्गी का गोश्त 650 700 मैक्सिमम चला जाता है 750 तक, जो कि बिल्कुल मैं कहता हूँ कि रीज़नेबल रेट है। अगर आप फीड देखते हैं, जब हमने आज से 10 साल पहले ये फीड की बोरी 650 रुपये की थी, 700 की हुई, आज ये बोरी 8000 रुपये की एक बैग है 50 kg का। तो आप देखें कि कॉस्टिंग कहाँ चली गई। फिर इसके नीचे जो बुरादा है, जो लाइट है के इलेक्ट्रिक की, या जो वापडा है, जो भी इलेक्ट्रिक का है सिलसिला, वो यूनिट कहाँ से कहाँ चला गया। उस हिसाब से जो मुर्गी के रेट इंक्रीज़ हुए हैं वो इससे ज़्यादा होने चाहिए, कम से कम एटलीस्ट। आपके वही बात होगी, आप भी बकरे के दौड़ में खड़े हो गए तो फिर आपको भी नुकसान है, इंसानी पहुंच से दूर हो जाएगी ना। फिर इंसानी पहुंच से दूर नहीं है। मुझे बताया ना कि 700 रुपये किलो या 600 रुपये किलो इस वक्त क्या चीज़ मिल रही है। टमाटर भी आप लेने जाते हो तो 250-300 रुपये किलो टमाटर है। उस्मान भाई, अब मैं चाहूँगा, इसके बाद वक्त हो गया है ब्रेक का, उसके बाद ज़रा आप जो इसके अंदर दवाइयाँ इसको इनको खिलाते हैं या जो इसकी मेडिसिन वगैरह है, जो चीज़ें, उसमें भी लोगों को थोड़ा सा शक होता है, तो आप ब्रेक ले लें ज़रा। ब्रेक के बाद चलते हैं, किसी इन्वेंट्री डॉक्टर से भी बात कर लेंगे, कोई मेडिसिन की दुकान है तो वहाँ भी चलते हैं, वहाँ भी आप हमारे साथ ज्वाइन करिएगा। आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद ज़रा आपको दिखाते हैं कि जो इनकी अद्वियात इनके लिए इनको खिलाई पिलाई जाती हैं, जो इनको बताया गया है इस प्रोग्राम की तवज्जो से, हम आपको भी बता रहे हैं, वहाँ चलते हैं, वहाँ से आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक ले। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे आपने अब देख चुके हैं कि जो हमने आपको फार्म्स में दिखाया है कि मुर्गी को किस तरीके से पाला और रखा जाता है। ज़ाहिर बात है उसको पालने के लिए जैसे बात की थी मेडिसिन के हवाले से। तो उस्मान भाई, अभी अब कहाँ हम आए हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। ये आप लोगों ने जैसे फार्म का भी विज़िट किया, वहाँ पे मुर्गियाँ देखी आपने, माशाल्लाह बेहतरीन मुर्गियाँ थी, बिल्कुल एक्टिव मुर्गियाँ थी। उसके लिए मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, लाजमी सी बात है। ये भी एक जानदार चीज़ है, तो जानदार चीज़ के अंदर नज़ला है, ज़ुकाम है, फ्लू है, तो उसके लिए मेडिसिन होती हैं। तो आइए मैं आपको एक मेडिकल स्टोर पे लेकर आता हूँ जहाँ से हम मेडिसिन के जो मेडिसिन यूज़ होती है, क्या वो मुज़र सेहत है, या जिस तरह इन्होंने कहा कि जो बीमारियां या कोई चीज़ का खदशा होता है तो उसको, या उसकी वैक्सीनेशन की तरह तौर पे उसको इस्तेमाल, वैक्सीनेशन भी हो जाती है इनकी एक तरीके। वैक्सीन होती है जिस तरीके से ह्यूमन की होती है, उसी तरीके से एनिमल्स की होती हैं, बर्ड्स की होती हैं। आइए अंदर आपको दिखाते हैं। जी भाई, ये अब हम मेडिकल स्टोर कह लें? जी, ये मेडिकल स्टोर है, यहाँ से हम सारी मेडिसिन और वैक्सीन वगैरह परचेज़ करते हैं। ये डॉक्टर फवाद बैठे हुए हैं और ये यहाँ के जो हैं वो ओनर हैं फार्मेसी के। मैं इनसे ही बात कर। जी आप इनसे बात कर लीजिए। पहले डॉक्टर साहब आप टाइम दे दें हमें फिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम सर, अल्लाह करम, फर्स्ट क्लास। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ है जो कि इस वक्त हम सब जो ख़ास हमारा प्रोग्राम के ऊपर फोकस है, वो ये बात है कि आए दिन सोशल मीडिया बड़ा इस्तेमाल होता है और अक्सर देखते हैं कि जो हम बचपन से मुर्गी खा रहे हैं, लोग एक पोस्ट लग जाती है कि ज़रा मुर्गी नहीं खाओ, उसके अंदर फलां बीमारी हो जाएगी, ये मुर्गी मत खाओ तो बर्ड फ्लू हो जाएगा, तुम्हें लग जाएगा। आप मुझे ये बताएं, और जो इसके अंदर वैक्सीनेशन या उसके अंदर जो भी दवाइयाँ यूज़ हो रही हैं, क्या मुज़र सेहत होती है या मुर्गी से कोई बीमारी लगने का खदशा है?
नहीं जी, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक एज ए मनफी प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं है। बना दी है जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मित बना दी है लोगों को। एक बेसिक सोर्स है, सस्ता प्रोटीन आवाम को मिल रहा है, बस उसको वो उसमें हटाने पे। हालांकि आपको पता है मटन बीफ वगैरह कितने महंगे, ये एक बहुत ही अच्छा और सस्ता लोग बोलते हैं देसी सस्ता प्रोटीन मिल रहा है। इसमें ऐसी कोई भी चीज़ यूज़ नहीं होती, सारी ऑर्गेनिक ज़्यादातर चीज़ें यूज़ होती हैं। इनकी फीड में भी मकई मतलब कि होती ज़्यादातर यूज़। बेसिक सोर्स वो है, मकई, सोयाबीन है, यहाँ अपना चावल वगैरह, गंदम, ये सारी चीज़ें इसमें फीड में भी यूज़ होती हैं। बकाया इनकी जो मेडिसिन, वैक्सीनेशन वगैरह जो भी होती है, ये भी यही इन्हीं चीज़ें, मल्टीविटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें। आसमान भाई, आप क्योंकि इस्तेमाल करते हैं तो क्या इसके अंदर कोई साथ साथ कितने दिन में जो आपने जैसे ड्यूरेशन बताया उस दौरानिए में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं? ये देखें, इसके अंदर प्रोटीन को बढ़ाया जाता है, प्रोटीन की वजह से वो जल्दी ग्रोथ होती है। ऐसे ही डॉक्टर साहब? प्रोटीन की जी जी, प्रोटीन है। तो वो प्रोटीन इंसान में बाकी इंसानी अगर उसको हम खाते हैं तो क्या वो प्रोटीन हमें मिलता है या वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वही सेम प्रोटीन्स, वही अमाइनो एसिड, सारी चीज़ें वही हैं। बकाया जो जल्दी इसकी ग्रोथ है उसमें जेनेटिक्स का भी है। कोई इसको मॉडिफाई जेनेटिकली इसी हिसाब से किया हुआ है कि ये 35-40 दिन में मतलब कि वो तैयार हो जाती है। दूसरा, इसमें जो बेसिक चीज़ें यही यूज़ होती हैं, सारी प्रोटीन्स हैं। 2 मिनट देंगे ज़रा मुझे भी? जैसे आपने गुफ्तगू सुन ली है, कोई ऐसा मेडिसिन इस वक्त आपके पास मौजूद है जो कि इनकी ग्रोथ जल्दी करने में होता है, या वो अगर उसको कोई ना कोई बीमारी जैसे हो जाती है, बर्ड फ्लू आता है, तो वो तो कहते हैं कि भाई इंसान को भी लग सकता है, ऐसे ही है? देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमने ये करना है कि हमने उसकी जो है मतलब जिस तरह ये है कि वायरल प्रॉब्लम चल रहे हैं या और इस तरह जो हैं वो आते हैं मामलात, उसके लिए हमें ये करना चाहिए कि हमें अच्छी कंपनियों की मेडिसिन का इंतखाब करना चाहिए कि जिससे मतलब जो वायरल हो और वो वायरल जो है डिजीज़ हमारे जो है वो शेड से हट जाए। इंसान में बुखार, नज़ला ज़ुकाम बुखार होता है, वायरल इन्फेक्शन जो होता है वो मुर्गी में भी आता है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। उस्मान भाई, तो वो जो वायरल इन्फेक्शन वाली जो मुर्गी है अगर आ जाए इन केस, तो क्या वो इंसान में मुंतकिल हो? नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस टेम्परेचर पे हम कुकिंग करते हैं वैसे तो कोई भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर वायरल वाली मुर्गी में वायरल है तो वो इंसान में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी कोई भी साइंस नहीं है। ये अगर आप किसी बड़े डॉक्टर से पता कर लें, कोई रिसर्च करा लें, किसी भी डॉक्टर साहब, क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। बाकायदा कोई भी ऐसी बीमारी इनकी नहीं है जो ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो सके ना। पहली बात तो ये, इनकी जो भी नज़ला ज़ुकाम वगैरह जो भी बीमारियां होती हैं ना, वो कोई भी ह्यूमन में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। उसके मतलब कि अलग है सारा प्रोसीजर। और जो अगर यूज़ हो रहे हैं दवा के अंदर, वो इंसानी सेहत के लिए मुज़र है? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं, नहीं बिल्कुल। तो कोई भी ऐसा यूज़ ही नहीं होता इसकी। जो नहीं होते हैं कि फिर मुर्गी की कॉल। सोयाबीन, इसके अंदर हम लोग जो फीड बनती है ना बेसिकली, उसके अंदर जो मेन फैक्टर है वो सोयाबीन है। जो मेन इंग्रेडिएंट, सॉरी, उसका जो मेन चीज़ है वो सोयाबीन है, जो कि बाहर से इम्पोर्ट होता है। और वो एक लेबॉर्ट्री, जैसे ये आपने उठाया हुआ, ये क्या ये है? देखें, ये है जिस तरह आजकल, हाँ, ये विटामिन सी है, डिस्प्रिन के साथ है। मतलब इसका ये है कि जिस तरह बर्ड हमारा जो है वो स्ट्रेस पे आता है, तो उसका उस सूरत में हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये है कि विटामिन सी तो लोग खूबसूरत होने के लिए इस्तेमाल करते हैं आजकल। यार देखें, बर्ड अगर खूबसूरत होगा तो आप जो है शौक से खाएंगे ना। ये भी ऐसा है। तो ये है कि इसके अंदर डिस्प्रिन भी है, विटामिन सी भी है। तो ये जो है बर्ड का जो है स्ट्रेस दूर करेगा और उनके जो जिस्म का विटामिन सी। ये देखें, फ्रेशर है। कुछ इस तरह के वो आते हैं, मामलात आते हैं कि जिसमें हमें उनको फ्रेशर भी जो है देना पड़ता है। तो ये फिर जाके हम वो देते हैं फ्रेशर। जिस तरह अभी भाई ने कहा है कि जो है सोयाबीन, तो सोयाबीन अभी काफ़ी मेडिसन है जिसके अंदर सोयाबीन भी आ रही है। जो हम देखें, सोयाबीन फीड में होता है बिल्कुल, लेकिन कुछ मेडिसन भी ऐसी है कि जिसके अंदर सोयाबीन है। तो हम सुनते हैं कि मुर्गी का अपनी कोई जो उसकी आंतें मिला देते हैं, मुर्गी का अपना खून मिला हुआ होता है, ये सब सुनने को मिलती है ऐसी बातें। क्या और मछली का उसके अंदर जो झींगे का और मछली का भी कुछ फिश है, देखें फिश मिल होता है, बिल्कुल फिश मिल होता है, हाँ बिल्कुल। वो आती है इतनी ज़्यादा उसके अंदर से लोग परेशान होते हैं। फिश मील है बेसिकली, वो प्रोटीन है ना। अच्छा, वो जो फिश का जो वेस्टेज होता है, जो आपका फिशरी से जो मिलता है, रिकवर होता है, और जो वेस्टेज होता है वो बेसिकली फीड मिल में जाता है। पहले प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद वो फीड मिल में जाता है और वो फीड में मिलाया जाता है। तो लिहाजा उसको फ़िश मील कहते हैं। और इसके अंदर सोयाबीन है, इसके अंदर जो है वो मकई है। लेकिन तशवीश सबसे ज़्यादा इस बात की है कि एक चूज़ा
जो हमने दिखाया है, जो चूज़ा है वो 40 दिन में इतनी मोटी मुर्गी बन जाता है, इसलिए लोग परेशान होते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा मसला ये है। नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं यूज़ होती, स्टेरॉइड वगैरह कुछ भी। ये सारा है जेनेटिक्स का। बोलने का मौका ही उसी बात पे मिलता है कि 35 से 40 दिन में मुर्गी तैयार नहीं, होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये टोटली है जेनेटिक्स का काम है। उसको जेनेटिकली ऐसा मॉडिफाई किया गया है कि वो 35 से 40 दिन में अपना 1900 ग्राम, 2 किलो, 2200 ग्राम ये वज़न अपना वो कर ले। इसको ये सारा जेनेटिक्स का काम है, कोई भी हमारी ये अपना मेडिसिन वगैरह का नहीं। हम तो इजाफी इसको ये प्रोटीन्स, मिनरल्स वगैरह इसीलिए देते हैं ताकि वो उसकी ग्रोथ में आसानी हो, और कुछ भी ऐसा नहीं है या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वक्त देने के लिए जनाब। आपने ये देख लिया, अब जरा ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अब जहां आप देख रहे हैं कि हम इस तमाम जो हम फार्मी मुर्गी की बात करें या ब्रायलर मुर्गी की हम बातें करते हैं, जिसके ऊपर अब अच्छी बात या इसकी बुरी बात जो भी है वो ग़िज़ाइयत पे मबनी है। और ग़िज़ाइयत पे बात करने के लिए हमारे साथ माहिर ग़िज़ाइयत मौजूद हैं। हिना अनीस, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हिना, टॉपिक तो आपको पता है कि आप समझ रही। अब बात सारी ये है कि सुनते चले आ रहे हैं बचपन से कि भाई मुर्गी खा लो, फार्मिंग वाली जो मुर्गी है वो ग़िज़ाइयत से भरपूर नहीं है, देसी मुर्गी खानी चाहिए। सुनते सब हैं, बोलते सब हैं, मशवरे सबके हैं। आप भी खा रही हैं, मैं भी खा रही हूँ, लेकिन वो चीज़ वहीं की वहीं मौजूद है। बीमारियाँ उसमें 1000 आ जाती हैं। ख़वातीन को डराया जाता है जी आप खा लेंगे ज़्यादा तो आपके हार्मोनिक मसला आ जाएगा, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ग़िज़ाइयत है इसमें या नहीं है, ये बेहतर आप बता सकते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सबसे पहली बात कि जो आपने ये कहा ना कि देसी मुर्गी या फार्मी मुर्गी या ब्रायलर मुर्गी, इनमें क्या होता है कि ब्रायलर मुर्गी में ये फ़र्क होता है कि उसमें उसको ब्रीड और उसको फीड ऐसी दी जाती है जिससे वो जल्दी बड़ी हो जाती है, इसलिए उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा हो जाता है। देसी मुर्गी क्योंकि माउंटेन्स में और इस तरह फार्म्स में होती है तो उसको वो अपने हिसाब से मंथ्स में और जो भी उसकी एज होती है उस हिसाब से बढ़ती है। अब ये जो ब्रायलर मुर्गी है इसमें हार्मोन से इसको बड़ा नहीं किया जाता, इसकी ब्रीड होती है स्पेशल, इसको वैसा प्रोटीन दिया जाता है, सोया होता है, कॉर्न्स होते हैं, इस तरह की उसकी डाइट ऐसी होती है कि वो बड़ी साइज़ की हो जाती है। फिर उसका एनवायरनमेंट होता है। अच्छा, इसमें भी फ्री रेंज होती हैं और केज की रेंज होती हैं। देखिए, जो मैं हमेशा कहती हूँ जो आप खाते हैं वो आप नज़र आते हैं। आप वो ग़िज़ा खाएँ जो आपके अंदर अच्छे से डाइजेस्ट हो और नज़र अच्छी है। जो फ्री रेंज की मुर्गियाँ होती हैं ना, इनमें भी वो हेल्थ के लिए अच्छी हैं क्योंकि वो हैप्पी एंड हेल्दी होती हैं, वो घूम रही होती हैं। और एक मुर्गी को आपने मार पीट के एक जगह पिंजरे में बंद किया हुआ है तो वो सैड सोल होगी, सैड सोल को नहीं खाना चाहिए। तो ये डिफरेंस आज तक किसी को नहीं दिखा। हाँ, ये देखें, इसमें अंदर आप जो बात कर रही हैं ना, उसके अंदर जो फार्मिंग मुर्गी, जो फार्म जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर जो देसी तरीके के फार्म्स होते हैं एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में होती है, वो होती है केज के अंदर, उसको कंट्रोल फीड वही वो एक ही पिंजरे में वहीं उसको दाना पानी वहीं मिलता है। और जो एक शेड बड़ा सा डला हुआ है उसमें 50 चूज़े छोड़ दिए, 100 चूज़े छोड़ दिए, वो भाग रहे हैं, फिर रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं रह रहे हैं। तो हमारे यहाँ इस तरह लोग कहते हैं कि कंट्रोल के अंदर ज़्यादा अच्छी मुर्गी की जो है अफजाइश होती है, लेकिन फ्री के अंदर कहते हैं कि ऐसा कंट्रोल के अंदर इसलिए होती है क्योंकि वो बस उनको एक जगह खिलाने के लिए बिठा दिया जाता है और उन्हें उस तरह की डाइट और वो फीड दी जा रही होती है जिससे वो जल्दी बड़ी होती हैं। और फ्री रेंज में वो भाग रही हैं, दौड़ रही हैं, यहाँ से चुग रही हैं, ये भी खा रही हैं, वो भी खा रही हैं, और रेंज वाला जो इनका फ्री डाइट है वो भी खा रही हैं। तो देखिए, जो इमोशन और हार्मोन्स का ताल्लुक है ना, वो इमोशंस पे भी होता है। सिर्फ मुर्गी के ब्रायलर होने पर नहीं हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या अब सिर्फ मिथ है? ये मिथ है, ये ख़वातीन में भी मिथ है। ख़वातीन में भी मिथ है। देखिए, ख़वातीन में जो PCOS की बीमारी, हार्मोनल डिसबैलेंसेस की बीमारी सिर्फ मुर्गी की वजह से नहीं हो रही। देयर आर मल्टीपल रीजंस बिहाइंड दैट, ठीक है। अगर आप मुर्गी को छोड़ के सिर्फ इस डर से कि नहीं भाई इसमें तो बीमारी है या इसकी वजह से मेरा हार्मोन चेंज ना हो जाए या कुछ ना हो जाए, ये मिथ है। मुर्गी को छोड़ के आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंट ज़्यादा होगा, और इंसुलिन रेजिस्टेंट इज़ द रूट कॉज ऑफ एनी हार्मोनल डिसऑर्डर्स, ठीक है ना। तो आपने प्रोटीन छोड़ा, जो बेस्ट और अफोर्डेबल प्रोटीन है उसको आप छोड़ें। जो चिकन का ब्रेस्ट पीस है उसमें गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, लेस अमाउंट ऑफ फैट है, आपका मसल स्ट्रेंथन होता है, आपकी मेमोरी अच्छी होती है। था कि जब आप कहीं जिम जाते हैं या आप जैसे लोगों के पास कोई आते हैं, आप कहते हैं कि प्रोटीन लो, आप तमाम चावल छोड़ दो, आप रोटी छोड़ दो, ब्रेड छोड़ दो, डबल रोटी नहीं खानी आपने, आप
प्रोटीन के लिए आप एक चिकन का पीस लो या मीट वाइट मीट में अंदर चले जाते हैं हम ज़्यादा, फ़िश खा लें या इस तरह की। तो मैं तो 50 साल से खा रहा हूँ, आप भी खा रही होंगी। तो ये जो एक हमें नज़र आता है, लोग आए दिन ये सोशल मीडिया पे चल पड़ता है, जनाब ये वाली मुर्गी नहीं खानी। ये कौन लोग होते हैं, ये कौन पता नहीं। मशवरे देते हैं, वो कौन सी दादी अम्मा हैं जो ये टोटके बता देती कि भाई सिर्फ देसी मुर्गी खानी है। नहीं, तो फिर देखें, आपने देसी मुर्गी को अफोर्ड भी तो करना हर बात किसी के लिए सारी है। पॉसिबल नहीं है। फिर हर किसी के लिए इतना वर्क का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि इतना टाइम देना खाने को पकाने के लिए ये भी पॉसिबल नहीं होता। तो हमें ये भी देखना होता है। हाँ, आप रेंज देखें कि कौन सी रेंज की मुर्गी है। फ्री रेंज की मुर्गियाँ हैं, वो वाले आप फार्म से लें। अच्छी जिनको ब्रीड मिली हुई हो वो लें। उन मुर्गियों की जिनकी पिटाई कर करके जिनको बहुत ज़्यादा कैद में रखा हुआ है उससे थोड़ा सा बच लें, ठीक है ना। और इसके साथ साथ मुर्गी तो बहुत अच्छा प्रोटीन है, आप उसको लें। और देखें, मैं आपको कहूँ कि हार्मोन इंजेक्ट करना तो वैसे ही इलीगल है, तो ये तो करने ही नहीं चाहिए। और बहुत सारी कंट्रीज़ में तो लिटरली ये इलीगल है और हमारी कंट्री में भी होगा ऑब्वियसली। तो आई डोंट थिंक सो आप कि समझती होंगी कि इतनी मुर्गियों को हार्मोन इंजेक्ट करना, उसकी कॉस्ट कहाँ चली जाएगी। बिल्कुल ये ऐसे, मुर्गी बिल्कुल सब ऐसे चीज़ें वो देख स्पेशल कॉस्टिंग पे आ फीड है। जाती मैं मानती हूँ कि मुर्गी जो ये ब्रायलर मुर्गी है वो 6 से 7 हफ्तों में इतनी बड़ी साइज़ की हो जाती है, ऐसे क्योंकि ही। गोश्त की अफजाइश, क्योंकि आप देखिए पॉपुलेशन कितनी बड़ी हो गई है, ठीक है। फिर उसकी एज इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि ये बात ज़रूर है कि उस मुर्गी की बेचारी की टांगों पे अपनी उसकी बॉडी का बहुत ज़्यादा वजन आ जाता है। ये तो हमने सोचा ही ये नहीं। शेड्स के अंदर जो हमने देखा, जो प्रैक्टिस जैसे चूज़ा लिया, तो वो ये नहीं है कि वो बिठा दिया तो वो खा लिया तो सुबह बड़ा हो गया। उसको खिलाने के बाद उसके अंदर पूरे उसमें वो भागता रहता है, उसको सोने नहीं देते, उसको बैठने नहीं देते, ताकि वो खाए, अच्छा, हजम हो। ये बात पे मैं पॉइंट दूंगी कि ये थोड़ा सा जुल्म है उन लोगों पे। ये एक लेकिन वो फिर 40 ह्यूमैनिटी डेज को का देखें 40 डेज का सर्कल भी तो उसको हजम भी तो कराना और फिर दूसरी फीड भी तो खिलानी है। ये वाला वो जुल्म आपकी वाली देखें। कॉस्ट है ना, जो भागता फिरता खा रहा है, तो वो लोग उस चीज़ के ऊपर ये थोड़ा उसको सा नज़र जुल्म में रखते हैं देखें कि भागते कि भगा उसको के रखते हैं। बहुत ज़्यादा खाना और ये सब, अब क्या कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल हार्मोन्स कोई उसमें नहीं होते ऐसे कि जिसकी वजह से आप ये सोचते अच्छा, हैं जो कि हमें नहीं बीमारियां आ खाना। जाती हैं, कभी आपने वो केस सुना कि अच्छा, भाई ये मैंने है। कोई बर्ड फ्लू वाली मुर्गी खा ली तो मुझे कोई और ऐसी बीमारी आ गई, या आज तक मेरी नज़र से नहीं अच्छा, गुजरा, आपके ऐसा पास कोई है, आया? इसमें ऐसा है कि हमें थोड़ा सा एहतियात ज़रूर बरतनी चाहिए कि आपकी सोर्स क्या है, आप कहाँ से ले रहे हैं, क्या वो मुर्गी हेल्दी थी। जब मैं हमेशा इन लोगों को ही कहती हूँ कि एक हेल्दी चलती फिरती चिकन अगर आपके सामने कट रही है तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, आप वो परचेज़ करें। और अगर कोई ऐसे ये सोर्सेज हैं कि जो आपको ऑथेंटिफिकेशन और सर्टिफिकेशन के साथ चिकन प्रोवाइड करते हैं तो आप वहाँ से परचेज़ करें, तो वो चीज़ें ज़्यादा आपके सेहत के लिए बेहतर कोई है। फ़र्क आपने कभी देखा कोई प्रोटीन वाइज देसी में और ब्रायलर मुर्गी हाँ, में देखिए, कोई फ़र्क है? देसी मुर्गी में प्रोटीन और ग़िज़ाइयत ज़्यादा होती है, जिस तरह देसी अंडों में और फार्म के अंडों में होती है। तो बिल्कुल टेस्ट भी अलग होता है, अफोर्डेबिलिटी भी अलग है, उसका एनवायरनमेंट अलग है। लेकिन अगर मैं पूरे पाकिस्तान से ये कह दूँ कि आप सबने देसी मुर्गियाँ खानी हैं, तो फिर देसी मुर्गी इतनी आएगी कहाँ से? जैसे फार्मी आ रही, फिर वो वैसी बननी नहीं, शुरू हो खाएं। जाएगी। मैं तो कहती हूँ फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ देसी मुर्गी। आप बिल्कुल खाएं, थोड़ा सा टाइम निकालें। उसका सूप, उसकी यखनी बहुत अच्छी है, क्योंकि देखें वो देसी इन्वायरमेंट में ग्रो की है, तो उसकी हड्डियाँ और उसकी मुर्गी और उसका पूरा गोश्त, उसका पूरी बॉडी बहुत अच्छी है आपकी सेहत के लिए। लेकिन अगर जो अफोर्ड नहीं कर सकता, जो उसको मंगवा नहीं सकता, जिसकी उसमें नहीं है टेरिटरी में, वो खा सकता है। यानी वो जो हम फार्मिंग वाली जो मुर्गी जिसको हम कहते हैं, जो सफ़ेद चूज़े जो आप ख़रीदते हैं घरों के अंदर, तो वो खाना भी कोई मुज़ायका नहीं है, या कोई इसमें बीमारी नहीं है, ना हार्मोन, कोई जो बात की जाती है हार्मोन भी कोई ऐसा ख़वातीन के लिए भी कोई ऐसा मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया है ना आपका वक्त देने के लिए। बात यही है कि ये जो मिथ चली आ रही है, एक अरसा दराज से हम सुन रहे हैं कि जनाब ये मुर्गी नहीं खानी, इस मुर्गी के खाने से ये हो जाता है, और जो आपको ये मशवरा दे रहा है वो अपने बचपन से और आज तक वो भी वही मुर्गी खा रहा है, चाहे शादी में जा रहा हो, रेस्टोरेंट में जा रहा हो, या अपने घर में ला रहा हो। क्योंकि आज भी देसी मुर्गी का अगर आपने एक छोटा चूज़ा लेना है तो जेब में 1200 से 1500 रुपये आपके पास होने चाहिए, तभी वो मुर्गी आपको मिलेगी, और वो फिर आप कितने टाइम चला सकते हैं ये भी आप खुद ही फैसला कर लें। यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक ले लें, मज़ीद इसी के ऊपर बात करें। अब एक नाज़रीन, अब हम इस वक्त दुकान पे आ चुके हैं। ज़रा आप बात करनी है दुकानदार से। हम तमाम इस सेगमेंट आपने देख लिए हैं। अब जब हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं,
इनसे ज़रा पूछ लेते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। शाह भाई, ये मुझे बता दीजिए, हमारा आज जो बात करने का मकसद है, हम रेट पे बात नहीं कर रहे आपसे, वो एक अलग मैटर है। मुझे ये बताइए कि लोग, आपने एक बात सुनी होगी, अक्सर ये चलती है सोशल मीडिया पे कि मुर्गी खाने से बीमारियां हो जाती हैं। पोल्ट्री की मुर्गी खाओगे तो ये बीमारी हो जाएगी, ब्लायलर मुर्गी खाते हो तो फलां बीमारी हो जाएगी। तो आपके क्या ये जो आवाम आती है वो आपसे ये कभी शिकायत करी कि ये मैंने मुर्गी खाई आपसे लेके और मैं बीमार हूँ? सर ये तो खैर एक किताबी बात हो गई कि मुर्गी खाने से बीमारी होती है। ठीक है, हम खुद बचपन से खा रहे हैं, सीधी बात है। क्यों हम लोग, बात वही है कि कस्टमर, डॉक्टर्स भी आते हैं इधर, जिम में जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो भी आते हैं इधर, मतलब वो डाइट के लिए वो इनका बोनस यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब अब देख लें, अंडा और मुर्गी सबसे ज़्यादा चलने वाली चीज़ है। अगर इस पर ऐसी कोई अगर चीज़ होती तो गवर्नमेंट पहले इस पर बैन लगाती। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये दिमाग है ख़राब किया। और जैसे आप अक्सर तस्वीरें देखते हो, मुर्गी में बीमारी आ गई। ठीक है, वो तस्वीर ज़ाहिर है कि एक शेड है, उसमें 10,000 मुर्गी पल रही है, उसमें अगर एक मुर्गी डाउन है, ठीक है, हो जाती है बीमार। बकरों में भी एक बात, बकरा बीमार हो जाए। अब उसकी तस्वीर बना के सोशल मीडिया पे आप तो चढ़ा के उसके बाद आप बोलते हो कि यार ये बीमारी आ गई। वो तस्वीर को और सामने आपकी मुर्गी बैठी हुई देखें आप, इससे मैच करें, वो मैच होती है उससे। मतलब एक दिमाग ख़राब कर किया हुआ है। वजह क्या होती है? अक्सर हम अभी फार्म से होके आ रहे हैं, हम आपको तमाम चीज़ें फार्म में देख ली, हमने चूज़े देख लिए, हमने उसकी वैक्सीन के ऊपर देख लिया, हमने न्यूट्रिशियस से बात कर ली, सब मानने को तैयार हैं कि शादी ब्याह में जाओ तो ये खाना। लेकिन हर आदमी, फिर आपके पास देसी मुर्गियाँ भी हैं, जो देसी मुर्गी खाने वाला है वो कभी पोल्ट्री पे, वो क्या कहते हैं, उनका माइंडसेट क्या है? अगर जो देसी मुर्गी खाता है ना, वो तो फार्मी खाते नहीं। पहली बात तो ये, वो फार्मी की तरफ कम जाते हैं। देसी का जो शौकीन है ना, वो देसी ही मुर्गी खाएगा, उसको फार्मी में टेस्ट नहीं मिलेगा। टेस्ट बहुत फ़र्क है इनमें। जैसे देसी अंडा देख लो आप, अब प्योर अंडा, बहुत फ़र्क है, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब मिसाल ले लो, में भी तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल ऐसे ही। ये चूज़ा मैं आपसे लूँगा कितने का पड़ेगा? 1200 रुपये किलो पड़ेगा ये। तकरीबन किलो का चूज़ा होगा। किलो जिंदा का चूज़ा होगा, उसमें आधा किलो 600 ग्राम गोश्त निकलेगा। और ये अगर लेता हूँ, ये ये 1.25 किलो की मुर्गी लेंगे, इसमें 1 किलो गोश्त निकलेगा, पर उससे आधी कीमत में पड़ेगा ये। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब तक आपके पास लोग शिकायत कभी आई? जैसे कि आपने बर्ड फ्लू पे सुना था कि मतलब कि बीमारी आ गई है। ठीक है, कस्टमर ये लिखवाने, मतलब लिखवाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई ये मुर्गी में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं, कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार, तुम जिम्मेदार हैं। आपकी दुकानदारी खराब हाँ, तो इस वजह उस वक्त था। बाकी उसके बाद से अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं। क्या कह रहे हो? 1 किलो मुर्गी के पंजे, किलो मुर्गी के बड़ा पंजे तो भाई को पंजे भी बिकते हैं? अब देखें, पंजे खा रहा है, सोचें। भाई साहब, यहाँ पे हम मुर्गी के गोश्त का मसला चलता है, आप पंजे कैसे खा लो? नहीं तो मसला किस चीज़ का चल रहा है? कोई बीमारी चल रही है इसमें? मुर्गी का गोश्त आप खाते हो? जी, मुर्गी का गोश्त हमारी इतनी गुंजाइश नहीं, पंजे भी खा लेते हैं, मुर्गी का गोश्त भी कभी 1-1.5 पाव ले लेते हैं, लेकिन आज तक तो कोई ऐसी बात नहीं हुई हमारे साथ। तो अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, आपने सुना है मुर्गी के अंदर खाने से बीमारियाँ होती हैं? हम सुना है कभी? ऐसे ही सुनते तो काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, लेकिन आज तक हुई तो नहीं है कभी। हम लोग शुरू से लेकर अभी तक मुर्गी का गोश्त ही खाते आए हैं, क्योंकि बड़े के गोश्त की तो गुंजाइश नहीं होती है। चिकन खाते आए, लेकिन आज तक कभी ऐसा तो नहीं हुआ। हम लोग तो डॉक्टर बताते जी, कोई अगर जोड़ों में दर्द है बकरे के पाए खाओ, लेकिन खरीद नहीं सकते मुर्गी के पंजों का सूप पीते बना के। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अभी मैं सूप ही लेने के लिए आया हूँ पंजे मुर्गी के। आज तक इसका पंजों का सूप बना, मुर्गी के पंजे लेंगे, एकदम उसका सूप बना लेंगे। तो वो देसी मुर्गी क्यों नहीं है? देसी मुर्गी के पंजे लोगे ये देसी मुर्गी के पंजे ये लोग देते नहीं है ना, फार्मी मुर्गी के पंजे होते हैं। देसी मुर्गी के पंजे तो जिनके होते हैं वो लोग ले जाते हैं। अच्छा, वो भी नहीं छोड़े जाते? वो मुर्गी के पंजे भी नहीं छोड़ते देसी। तो हमारी तो सर यही होती है गुंजाइश कि हम ये खरीद लेते हैं। आज तक तो हमें तो कोई बीमारी नहीं लगी, ऐसे ही लोग बोलते हैं। भाई ये तो पंजे सबूत यानी मुर्गी ये है। हाँ, पंजे सही कह रहे हैं। 32 साल की मेरी उम्र है, हम छोटे से मुर्गी का गोश्त खाते आ रहे हैं, आज तक तो कुछ भी नहीं हुआ। ये बच्चा भी मुर्गी गोश्त खरीदने के लिए जाता है और हर दूसरे दिन लेके जाता है ये। हाँ, मतलब ये तो एक ऐसा सोशल मीडिया है ना, तो उसमें लोगों को जहन ख़राब कर दिया है कि बीमारी है, बीमारी है, बीमारी है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊं तो ये पीछे लड़का खड़ा हुआ है, ये सुबह मुझसे ये 26 मुर्गी लेके गया है, जो यहाँ नहीं, ये एक शोरूम है, उनके ओनर आता है उनका। मतलब आप मुर्गी खाते हैं? कब से खा रहे हो मुर्गी? बचपन से खा रहे हैं। बचपन से खा रहे हो? कोई बीमारी हुई कभी? नहीं है, मुर्गी खा रहे अल्लाह ना करे कोई हो? देसी भी। मुर्गी खाते हो? नहीं फार्मी मुर्गी खा लेते हो? फार्मी उससे कभी बीमारी लगी? नहीं।
बर्ड फ्लू के बारे में सुना? नहीं वो भी नहीं सुना कभी? नहीं मैंने नहीं सुना। जो बीमारी आती है उस वक्त क्या और आपको पता है जिस वक्त बर्ड फ्लू आया तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ था? गरीब आवाम को। ये पंजे ले रहे हैं ना, इसको फ़ायदा हुआ था जब 50 रुपये किलो गोश्त मिल रहा था। दबा के लोगों ने मुर्गी खाई है, पर जिनके जहन में वो था कि खाने से बंदे मर जाएं। ले लिया आपने? जी। अब क्या सूप बनेगा इसका? अब इसका सूप बनाएंगे। अब जोड़ों में दर्द है तो बकरे का नहीं अफोर्ड कर सकते तो इस मुर्गी का सूप पियेंगे। इसमें तो आज तक इसमें तो ताकत मिल जाती है, इसमें ठीक हो जाता है। क्या करें अब? ये हर दूसरे दिन लेके जाता है पंजे यहाँ। अच्छा, मसला ये है कि लोग तो कहते हैं कि मुर्गी का गोश्त जो है इसमें कोई ग़िज़ाइयत ही नहीं है, इतनी 30 35 40 दिन में ये तैयार हो जाती है। बता तो रहा है कि पीने से हमारे जोड़ों को दर्द सही हो जाता है। जब भी घर में किसी के वो होता है तो वाकई ये पंजे उसी लिए यूज़ किए जाते हैं। आपको पता है इस पंजों की तासीर क्या है? यहाँ से जो चाइना पंजे जा रहे थे कुछ टाइम पहले, आपको पता होगा एक्सपोर्ट हो रहे थे जो, तो उस वक़्त इसकी घोड़े की खुराक बनती थी इससे। अच्छा। हाँ, तो इस वजह से पंजे की डिमांड बढ़ गई थी। उस वक्त 100 रुपये दर्जन भी पंजे नहीं मिल रहे थे। मैं तुमसे पूछ लूँ ना, आपसे तो बात हो गई है जी, तो आपसे बात ये चल रही थी कि आप अगर आपको बीमारी पता चलती है या कोई चीज़ आप देखते हो, सुना तो होगा ना कि बोलते हैं मुर्गी में आ गई बीमारी, खाना छोड़ देते? नहीं डर नहीं लगता? नहीं 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 कभी भी नहीं डर लगा। बस ये है कि इंसान है, गरीब आदमी क्या करेगा? जो अफोर्ड कर सकता है वही खाएगा ना, इससे अलावा क्या कर सकता है? नहीं जी, हमें भी आज तक कोई ऐसी बीमारी नहीं है। मेरी उम्र 32 साल की है, मैं शुरू से ही मुर्गी खाता हुआ आ रहा हूँ। फार्मिंग मुर्गी आज तक माशाल्लाह फिट है। ऐसे कहने की बात है, हमें तो यही लगता है। जिनके पास पैसा उन लोगों के लिए बीमारी है, जिनके पास पैसा नहीं उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। जिनके पास पैसा वो मटन खाएंगे तो छोटी चीज़ों पर ऑप्शन लगाएंगे। हम तो ये खाते हैं, कोई बीमारी नहीं, हमें तो नहीं लगी कोई भी। अब पंजे लेके जा रहे हैं तो पंजे क्या करें? मुर्गी का गोश्त भी तो 600 रुपये 500 रुपये किलो वो भी नहीं खरीद सकते मुर्गी की। इसका सूप बनाना है, इसका सूप पियेंगे इसका बना के। ठीक हो गया जनाब। आज का प्रोग्राम जो था, हमने आपको हर तरीके से इस वक्त जो ब्रायलर मुर्गी है उसके हवाले से जो सोशल मीडिया या मीडिया की खबरें लोग कहते हैं, उस हवाले से हमने आप तमाम छोटे चूज़े से लेके उसकी वैक्सीनेशन से लेके न्यूट्रिशियस और उसके बाद दुकानदार और जो इसके ख़रीदार जो आपके सामने थे उन सब से हमने बात करी। देसी मुर्गी से लेके फार्मी मुर्गी हो, बात सारी ये है कि आप भी और मैं भी इसको अपने बचपन से खा रहे हैं, लेकिन बातें सारी ये है कि बग़ैर तहकीक या बग़ैर चीज़ों के जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है और फौरी तौर पे जो कारोबार करने वाले हज़रात हैं, आपने उनकी भी दुहाई सुनी कि एक ऐसी कोई इंतशार फैलाने के लिए ख़बर जारी कर देता है और उसके बाद लाखों और करोड़ों रुपए का नुकसान उठाता है फार्मर और फिर रुल जाता है, वो उस कारोबार से तौबा कर लेता है। लेकिन जो हकीकत ये है कि आज हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि आप भी और मैं भी एक अरसे दराज से खा रहे हैं, लेकिन सच यही है कि हम इस मुर्गी के खाने से आज तक कोई बीमारी हमें किसी डॉक्टर ने नहीं बताई कि ये बीमारी हो गई। सोशल मीडिया पे चलने वाली ख़बरें जो हैं वही फिर लोगों के लिए जो है वो सबसे बड़ा मसला बनती हैं, और ख़ास करके जो इस कारोबार से मुंसलिक हैं। न्यूज़ एज की टीम से अपने मेज़बान अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए।